जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। हर मुश्किल आसान 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 करे मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण 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 करे मेरे शंभो बाबा। भोले हुए को राह दिखाए दुखियों पर अमृत बरसाए। भोले हुए को राह दिखाए दुखियों पर अमृत बरसाए। और खुद विष का पान करे मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। गल में पहने सर्प की माला तन पर ओढ़े हैं मृगछाला। गले में पहने सर्प की माला तन पर ओढ़े हैं मृगछाला। सर्पों का श्रृंगार करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। मेरे शंभो बाबा मेरे भोले बाबा। मेरे शंभो बाबा मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। रावण को दी दान में लंका बजा था त्रिभुवन में डंका। रावण को दी दान में लंका बजा था त्रिभुवन में डंका। निर्धन को श्रीमान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा।
मेरे शंभो बाबा, मेरे मेरे भोले बाबा, मेरे शंभो बाबा, मेरे हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। भक्तों को वर देने वाले, हर संकट हर लेने वाले, भक्तों को वर देने वाले, हर संकट हर लेने वाले, सबको अभय प्रदान करे मेरे शंभो बाबा। सबको अभय प्रदान करे मेरे शंभो बाबा। युग युग का निर्माण करे मेरे शंभो बाबा। मेरे शंभो बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंभो बाबा, मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे शंभो बाबा। शंभो बाबा। प्रेम से बोले उमापति महादेव की। चिंतामवापम महतिं कं यामि करवाणि किम्। नाहं अभ्यस्तविधोऽस्मि, न चैवातिधनोऽस्म्यहम्, न चैवातिधनोऽस्म्यहम्। शुद्ध जी महाराज ने कहा कि जब सभी लोगों ने मिलकर के भगवान विष्णु कहते हैं कि आप शिव जी के पास जाओ, उनके नाम का जप करो, क्योंकि भगवान शिव के नाम में इतनी शक्ति है कि जीव के सारे पापों का हरण कर लेते हैं। इसलिए उनका एक नाम हर है ना। हर और हरि दोनों को जोड़ दिया जाता तो क्या बन जाता है? हरि हर। वास्तव में हर से भी कल्याण होता है और हरि से भी कल्याण हो जाता है। और दोनों अगर जीवन में आ जाए और दोनों जुट जाए और हरि हर की प्राप्ति जिसको हो जाए, फिर उसको तो कुछ सोचना ही नहीं। कहा कि वास्तव में वो रहते कहाँ हैं? नारद जी ने पूछा कहाँ मिलेंगे, बता तो दो। कहा कई जगह मिलते हैं, कई जगह मिलते हैं, लेकिन कभी कभी यदा कदा वह अपने मित्र के घर पे भी चले जाते हैं। कहा कुबेर जी के यहाँ। कहा बताइए महाराज, कुबेर जी उनके मित्र हैं? अलकाधिपति कुबेर उनके मित्र हैं? कहा बिल्कुल। कहा क्या भगवान शिव की मित्रता प्राप्त करना आसान है?
कहा आसान तो नहीं है परंतु कठिन भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। अगर चाह लेंगे तो मिल जाएगा, और अगर नहीं चाहेंगे, मान लीजिए अब हमको यहाँ से स्टेशन पे जाना है और दिन भर झाल लेकर के करताल लेके बजाते रहे कैसे स्टेशन जाएंगे कैसे स्टेशन जाएंगे, तो पहुंच पाएंगे? दिन भर बजाते रहे तो पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर चलना शुरू करेंगे तो 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, कभी तो कभी पहुंचेंगे ही। तो अगर आपने चाह लिया तो बड़ा आसान है, नहीं चाहा तो बहुत कठिन है। राई का पर्वत बना लीजिए, आपके हाथ में है, और पर्वत को राई कर दीजिए, भगवान के हाथ में। तो ये दोनों चीजें हैं, आपको क्या चाहिए वो आप ले लो। कहा महाराज आखिर ये कौन है कुबेर जी महाराज? कहा पूर्व काल में बहुत बड़े जुआरी थे, बहुत बड़े जुआरी, उनसे अच्छी जुआ कोई खेल ही नहीं सकता। ऋषियों ने कहा महाराज जहां तक हम जानते हैं कलयुग के 5 स्थानों में से एक स्थान जुआ खाना भी है। जहां पर जुआ होती है वहां पर कलयुग का वास होता है। कहा कैसे? कहा असत्य के रूप में। जुआरियों से कह दीजिए भाई सत्य बोल के बताओ तो बोल पाएंगे? वहां सत्य होता ही नहीं, वहां क्या होता है? असत्य होता है। कलयुग का वास श्रीमद् भागवत के अनुसार जो राजा परीक्षित ने कहा 4 जगह तो नहीं 5 जगह दे दिया, लेकिन 5 जगह अलग अलग वास होता है। कसाई खाने में होता है हिंसा के रूप में, स्त्रियों के बीच में होता है प्रमाद के रूप में, और जुआ खाना में होता है इस प्रकार से का ये मदिरालय में जो होता है वहां भी मद के रूप में होता है। और ये चारों घूम के आए, सोने में जब ना के मिला है तो 5 अवगुण अपने आप आ गए। 1 नहीं 2 नहीं 5, 4 पहले के और 1 सोना का अपना, 5 अवगुण सोने में आ गया। इसलिए सोने की माला पहनते हैं तो सावधान, सोने का कान वान का पहनते हैं तो सावधान होके पहने, क्योंकि जिस दिन नया पहनते हैं ना हार वार तो पहले बाहर निकाल के दिखाते हैं। वैसे माला पहने का तो 1 बार दिखाते हैं क्या? तुलसी की माला पहने हो या रुद्राक्ष पहने हो या स्फटिक पत्थर का माला पहने हो, बाहर निकाल के दिखाते हैं क्या? निकालने चलेंगे तो लोग बोलेंगे भाई इनका आडंबर कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने सोने का माला पहना हो, अंगूठी उंगूठी पहना हो, तो खूब प्रेम से दिखाता है, भाई देख लो है कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो कलयुग का असर है। तो एक असर जहां जुआ खाना में, जहां कलयुग का वास होता है, इतना बड़ा जुआरी और भगवान शिव का मित्र कैसे हो सकता है? सरकार समझना चाहते हैं। कहा पूर्व काल में एक ब्राह्मण हुआ करते हैं जिनका नाम है यज्ञदत्त। यज्ञदत्त ब्राह्मण बड़े अच्छे ब्राह्मण है, बड़े सात्विक ब्राह्मण है। लोगों के यहाँ पूजा पाठ जप तप करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। राजा के यहाँ भी पहुँचते हैं और राजा ने उनको ढेर सारा धन दिया। अच्छा, राजा के यहाँ पहुँचते हैं। अब यहाँ राजा 2 लोग होते हैं, 2 लोग राजा होते हैं। कौन कौन? एक राजा होते हैं धन के राजा और एक होते हैं मन के राजा। तो हो सकता है धन के राजा थोड़े से हाथ अपना समेट ले, लेकिन जो मन का राजा होता है वह यत्र तत्र सर्वत्र राजा ही राजा होता है। वो यहाँ भी राजा होता है और भगवान के दरबार में भी राजा ही होता है। तो मन के राजा बनिए, धन तो परमात्मा अपने आप आपको देंगे। जब जितनी जहां जरूरत होगी, आपका काम एक भी रुकने वाला नहीं है। चाहे आप 1 रुपये काम शुरू करो, चाहे 1 करोड़ का काम शुरू करो, आपका काम हो जाए। लेकिन केवल मन के राजा बन जाओ। तो राजा के यहाँ जाते हैं यज्ञदत्त, तो बहुत सारा उनको मिल जाता है, लेके आते हैं। संजोग से काफी समय के बाद भगवान शिव की कृपा हुई और बड़े सुंदर एक पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र जब जन्म लेता है तो सोचा क्या नाम रखो, क्योंकि यथा नामस्य तथा गुण, जैसा नाम रखते हैं वैसा गुण होता है। आजकल हम लोग अपने घर में अब बहुत देखना पड़ता है। पहले जब नए साल शुरू होता था तो कैलेंडर बांटे जाते थे, भगवान के कैलेंडर होते थे, उसमें बाकायदे साल का लिखा हुआ होता था। अब धीरे धीरे लोगों ने वो बांटना वाटना बंद कर दिया, ठीक है, या कम हो गई ऐसा कहे। अब हमारे घर पे भगवान के कैलेंडर नहीं रहते,
हम विवाह के समय पत्रिका छपवाते हैं, एक एक कार्ड 500-500 रुपये का है, लेकिन मजाल है कहीं उसमें भगवान का फोटो देखने को मिल जाए। 500-500 रुपये का कार्ड है, वो लेके जाएंगे। अच्छा, वो कार्ड का होता क्या है? उसमें से 5 रुपये भी अगर आप निकालना चाहो तो निकलने वाला है क्या? खरीदने वाले ने 500 का खरीदा, लेकिन निकलने वाला 1 रुपया नहीं है। बल्कि उससे अच्छा पहले के जमाने के लोग सही थे, हल्दी देते थे। हल्दी लेके जाएंगे, पीसेंगे और आराम से सब्जी में डाल के खाएंगे। जो खाएगा वो भी कहेगा फला के यहाँ से हल्दी आया था। आज तो आप 500 रुपये कार्ड लेके आते हो, बिल्कुल बेकार। उससे तो अच्छा है कि 50 रुपये का आप सुंदर सा एक भगवान का फोटो छपवाओ और उसी पे पूरे 1 साल का डेट डलवा दो। कम से कम 1 साल तक तो वो आदमी हिलाने वाला नहीं हो तो टांग के जरूर रखेंगे। तो इसलिए बाकी हालांकि कई सारे लोगों ने कहने शुरू कर दिए कि महाराज बाद में वो कैलेंडर बेकार हो जाता है, फट जाता है, पाँव के नीचे आता है। तो देखिए, वो तो अंत किसी का कैसे भी हो सकता है, वो तो ठाकुर जी के हाथों में है। परंतु हमें सोचना यह जरूर चाहिए कि अगर कोई कार्ड बनवाते हैं तो उसमें भगवान का फोटो सुंदर होना चाहिए। और अगर हम सभी यह तय कर लें कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ कोई भी शुभ का कार्य होगा, उसमें जो भी कार्ड छपवाएंगे उसमें भगवान के फोटो जरूर रहेंगे, तो जो लेगा वो भी एक बार फेंकने से पहले 100 बार सोचेगा भगवान का। बाकी चाहे जितना कार्ड आप फेंक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। हम लोगों ने भगवान के नाम रखने शुरू बंद कर दिए। आजकल हम लोग गलती से कोई पूछ लेता है कि पंडित जी हमारे यहाँ संतान आया हुआ है, उसका नामकरण करना है, लेकिन सावधान, पुराने नाम मत रखिएगा। कौन सा नाम रखना है? नए नाम रखना है। कौन सा? सीरियल वाला। अब हम कहते हैं भैया एक काम करो, पहला अक्षर बता देते हैं, आप रख लो अपने से, मुझे सीरियल वाला नाम नहीं आता है। हमसे पूछोगे तो हम तो मदन मोहन रखेंगे, हम तो मदन मोहन रखेंगे, हम तो धरणीधर रखेंगे। तो किसी प्रकार से ऐसा नाम लो जिसमें भगवान का नाम जाने अनजाने आपके मुंह से निकलता रहे। बार बार अगर आपने बच्चे का नाम चिंटू 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 रख दिया, दिन भर में 1000 बार बोलिए, उसे क्या मिलने वाला? तो यथा नामस्य तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसा गुण हो जाता है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि एक काम करते हैं, इनका नाम अच्छा रखेंगे। क्या नाम रखा? कहा गुण निधि, गुण का समुद्र। भाई बच्चा बाद में कैसा बने अलग बात है, परंतु माता पिता जरूर सोचते हैं मेरा बच्चा अच्छा बने, तो इसलिए भगवान का नाम जरूर देना चाहिए। अब एक ही पुत्र है, जिसके घर में जीवन में एक पुत्र होते हैं ना, उसको बहुत झेलना पड़ता है, याद रखिएगा। गलती हमारी भी है। एक पुत्र मिला, इतना प्रेम उड़ेल देते हैं, इतना प्रेम उड़ेल देते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि पौधे को जरूरत से ज्यादा सहारा दो तो टेढ़ा हो जाता है। अब वो उच्छृंखल हो जाता है, वो दंड हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ माँ का है। क्षमा करेंगे, कहना नहीं चाहिए, परंतु है सही। बच्चे की नैतिक अनैतिक कोई भी मांग हो, माँ पहले मान लेंगी और दूसरी काम क्या करेंगी? बच्चा अगर गलती भी करेगा ना तो चुपचाप उसको ढक देंगी। पिता अगर थोड़ा डांटने भी चलेंगे तो माँ खड़ी हो जाएंगे, नहीं नहीं खबरदार, मारना नहीं मेरे बेटे को, मारना नहीं। परिणाम क्या होता है कि पिता से तो ज्यादा संबंध होता नहीं, माँ से होता है। तो बच्चा इतना उच्छृंखल हो जाता है, कभी कभी माँ को भी जमा देता है। तब कहती है मेरा बेटा मुझे मार रहा है, क्यों न मारे, आप तो खुद ही बिगाड़ दिए उसको। यही कथा इसमें है। यज्ञदत्त बच्चे को प्राप्त किए, भगवान को धन्यवाद दिए, उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कराए, लेकिन गुण निधि को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। कुसंगत का आश्रय ले लिया है और जहां पर जुआ होती है वहां पर वो जरूर जाके बैठता है। ब्राह्मण देवता आते हैं, पूछते भाई मेरा बेटा कहाँ है, जरा बताओ तो सही, क्या कर रहा है, पता करो। तो माता जी कहती है अरे बच्चा तो पढ़ने गया हुआ है अपने मित्र के यहाँ, बड़ा अच्छा मन लग रहा है पढ़ने में। अच्छा, पिता आश्वस्त हो गए, चलो ठीक है, इनकी माँ कह रही है पढ़ने गया तो पढ़ने ही गया होगा, बच्चा तो जुआरियों के साथ बैठा हुआ। धीरे 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 जब माँ को पता चली तो हाथ से बाजी निकल चुकी।
तो माँ ने कहा बेटा देखो तुम्हारे पिताजी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, अभी तक तो मैं तुम्हारी रक्षा करते आई हूँ, लेकिन जिस दिन पता चल गया उनको, उस दिन तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे, संभल जाओ। लेकिन जब संभालना था तब तो संभाला नहीं, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई। अब क्या करो। संजोग से एक दिन की बात है, यज्ञदत्त रास्ते से आ रहे हैं तो उन्होंने किसी जुआरी के पास राजा की अंगूठी देखी। अब जो अंगूठी देखी तो पहुंच गए, कहा सावधान ये तो राजा की अंगूठी है। कहा ये तो राजा ने मुझे उपहार में दिया था, तुम्हारे पास कैसे आ गया। जुआरी ने कहा महाराज आप अंगूठी की बात करते हो, चलो मेरे घर में आपको दिखाता हूं क्या क्या है। वहां राजा ने उपहार में जो सुंदर सी रेशमी साड़ी दी थी वो दिखाया, चांदी के सुंदर सुंदर बर्तन को दिखाया। कहा महाराज आपका लड़का हमारे साथ खेलता है जुआ, और जब सब कुछ हार जाता है तो हम उसको कपड़े उपड़े सब उतार लेते हैं और पीटना शुरू करते हैं। तो कहता महाराज मारो मत, मैं घर से कोई सामान लेके आ रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा अच्छी बात है। अब चले गए घर पे, पत्नी से कहा देवी एक काम करो, जो अंगूठी राजा ने दी थी जरा दो तो सही मैं देखूं कहाँ है। तो पत्नी ने कहा हमारा रखी हुई है, चिंता क्यों करते। कहा नहीं, पानी अभी मैं तभी पीऊंगा जब वो अंगूठी मुझे मिलेगा। अब पत्नी खोज रही, अंगूठी रहे तब न मिले, अंगूठी तो पहले चला गया है। कहा वो साड़ी जो ला के दिया था वो कहाँ। कहा महाराज वो भी नहीं मिल रहा है। कहा देखो आज अगर तुम्हारा पुत्र बिगड़ गया तो इसमें सबसे बड़ा कारण तुम्हारी अंधी ममता है। ममता का होना बुरा नहीं है, अंधी ममता का होना बुरा है। तो उन्होंने वस्त्र के साथ स्नान कर लिया कि देवी आज से मैं आपका परित्याग करता हूं, अब मैं दूसरा विवाह करूंगा, आपको मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि आपके कारण मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया। अब जब मां निकल गई तो बेटे को कौन पूछने वाला, बेटा भी निकल गया। अब गुणनिधि जब तक पिता के घर में थे तब तो खूब बढ़िया खोआ मलिदा खाते रहे, बड़ा आनंद आया। और जब घर से बाहर निकल गए तो अब रो रहे हैं, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आता। चिंतामवापम महतिम कम यामि करवाणि किम नाहम अभ्यस्त विधो असि नय चैवाति धनोस्म्यहम्। क्या करूं, कहाँ जाऊं, ना ही मेरे पास विद्या है और ना ही मेरे पास धन है। अब मेरा जीवोपार्जन कैसे होगा, कैसे जीऊंगा मैं, समझ में नहीं आता। आखिर करूं तो क्या करूं।